डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं रिगार्डिंग एमडी कैट और ई कैट और चैप्टर 4 यानी कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। इसका वीडियो 1 हमने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो वीडियो लाजमी देख लें। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका टीचर मेंटर, एंड आप देख रहे हैं फाइनफो चैनल। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 के अंदर हम एमसीक्यू आगे अपने बढ़ाएंगे और लास्ट जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने आपको 15 एमसीक्यूज तक कंप्लीट करवा दिए थे रोटेशनल मोशन के। अब उससे आगे हम बढ़ेंगे। अ मैन ऑफ मास 100 kgs standing in an elevator, the net force on man when elevator is going up with acceleration of 4 meter per second square would be। स्टूडेंट्स, एलिवेटर की कंडीशन है। मैंने आपको बताया कि एलिवेटर जो है अगर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो बॉडी का वेट जो है वो बढ़ जाएगा, और नीचे की तरफ अगर एलिवेटर आ रहा है तो बॉडी का वेट कम हो जाएगा। और अगर फ्री फॉल के अंदर है तो बॉडी वेटलेसनेस स्टेट के अंदर आ जाएगी। तो ये 3 कंडीशन है इसकी, और तीनों कंडीशन में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? व्हेन एलिवेटर is moving upward, जब एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mg प्लस ma। अब ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स कहां से आया? जब हम एलिवेटर की कंडीशन पढ़ रहे थे टॉपिक्स के अंदर तो हमने पढ़ा था कि जो नेट फोर्स होती है बॉडी में, वो जो है जब एलिवेटर ऊपर जा रहा होता है तो ये कंडीशन होती है T माइनस डब्ल्यू। जो वेट होता है, जो अपेरेंट वेट होता है, जो वेट होता है बॉडी का, उसमें से माइनस हो जाता है जो बॉडी का जो टेंशन होती है। बॉडी जिस स्ट्रिंग से बनी हो, टेंशन ज्यादा होती है, उसका वेट कम होता है। तो ये जो है हमने उसमें पढ़ा था और वहीं से जो है हमने ड्राइव किया है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है एलिवेटर के लिए कि जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जाएगा। और अब यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन, ये इसका एक्सेलरेशन हमें बताया जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो हम देख लेते हैं। m यहां पर हम कॉमन लेंगे तो a प्लस जी प्लस ए, ये हमारे पास कंडीशन बनेगी। और इसका जो मास है हमारे पास वो है 100 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 प्लस 4। तो यहां से ये हमारे पास जवाब आएगा 13.8 और ये हो जाएगा 1380 न्यूटन। ये जो है वो वेट हो गया कि जब एक्सेलरेशन जो है वो, जब एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा होगा ऊपर की तरफ विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये हमारे पास इसका जो अपेरेंट वेट होगा बॉडी का वो ये बनेगा। इसी तरह से व्हेन एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा एलिवेटर, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वेट ऑफ द बॉडी, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी mg माइनस ma, ये हम यूज करेंगे। और यहां से हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं g माइनस a। तो यहां से 100 और ये 9.8 माइनस 4 और ये हमारे पास ऑलमोस्ट यहां पे आएगा 5.8 और ये होगा 100 मल्टीप्लाई 580 न्यूटन। 580 न्यूटन हमारे पास जवाब आ गया जब ये एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा होगा विद द सेम एक्सेलरेशन।
ठीक है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने कैलकुलेट किया इसका वेट कितना है 1380 न्यूटन, और जब नीचे की तरफ आ रहा है 580 न्यूटन, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट मींस कि नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका अपीरेंट वेट कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसका अपीरेंट वेट ज्यादा हो रहा है। इस फॉर्मूले के तहत आप ये कैलकुलेट करेंगे और यहां पे ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसी तरह से कि जब एलिवेटर व्हेन एलिवेटर इज फ्री फॉल, कि जब वो फ्री फॉल में होगा तो यही फॉर्मूला यूज होगा एम जी माइनस एम ए, और यहां पर अगर हम m को सेपरेट करके g माइनस ए यहां पर हम वैल्यूज रखें g, और यहां पर अगर हम 9.8 रखें और एक्सेलरेशन 9.8, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 100 और ये 0, 0 से 100 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जवाब आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो इट मींस के जब एलिवेटर फ्री फॉल कर रहा होगा तो बॉडी जो है वो वेटलेसनेस स्टेट के अंदर होगी। फ्री फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is the acceleration of free falling body. अब आगे आप नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स देख सकते हैं, द वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर इज मूविंग डाउन with an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर will be, ऑप्शन ए है हाफ, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी अनचेंज, ऑप्शन डी डबल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एलिवेटर जो है वो फ्री फॉल कंडीशन में होगा तो बॉडी का वेट 0 हो जाएगा, बॉडी वेटलेसनेस स्टेट में आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, वेट ऑफ द बॉडी विल बी 0। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट एंड इट्स ऑर्बिटल रेडियस आर ओ इज। इसका ऑप्शन यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो पहला ऑप्शन है इसका इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस। तो जैसे कि हमें पता है कि ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की, जैसे जैसे सैटेलाइट दूर होगी अर्थ से उतनी उसकी स्पीड जो है वो कम होती रहेगी, और जैसे जो है वो अर्थ के करीब होगी, अर्थ के नज़दीक होगी, उतना उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स के जो रिलेशन होगा रेडियस का, ऑर्बिटल रेडियस का, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अ बॉडी इज moving counterclockwise when slows down its angular acceleration will be। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है स्टूडेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, और हमने आपको पढ़ाया था रोटेशनल मोशन के अंदर कि जब हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की मदद से जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो राइट हैंड रूल जो है इसमें जो थंब की डायरेक्शन होती है ये ही एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है, और एंगुलर मोमेंटम की भी यही डायरेक्शन होती है। अब अगर हम इसको देखें कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज या फिर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो कंडीशन में होगा, तो काउंटर क्लॉकवाइज कंडीशन में स्टूडेंट जो थंब की डायरेक्शन होगी ये अवे फ्रॉम अस होगी, यानी कि हमसे जो है वो हमसे अगेंस्ट में होगी, हमारे अगेंस्ट में जो है वो इसकी डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं थंब की जो डायरेक्शन है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज कंडीशन में होगी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम क्लॉकवाइज देखें स्टूडेंट, तो क्लॉकवाइज जो है वो कंडीशन के अंदर जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारी तरफ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन बी है अवे फ्रॉम
अस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप इज गिवन बाय। सो स्टूडेंट्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमने आपको पढ़ाया था रोटेशनल एनर्जी के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो होती है ये बराबर होती है 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल जो है वो एनर्जी होती है। अब चाहे हूप की हम मालूम करें तो उसकी भी रोटेशनल एनर्जी यही होगी, हूप के लिए भी जो है वो रोटेशनल एनर्जी यही होगी, इसी तरह से डिस्क के लिए भी यही होगी और सॉलिड स्फेयर के लिए भी यही जो है वो रोटेशनल एनर्जी होगी। इन तीनों के लिए जो रोटेशनल एनर्जी होगी वो सेम होगी। बराबर है स्टूडेंट्स, मोमेंट हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो तीनों के लिए सेम है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम स्टूडेंट देखें तो तीनों बॉडीज का अलग अलग है। यहां पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तीनों का अलग अलग होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हूप का है ये बराबर है एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर जो है ये हूप का है। इसी तरह से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बराबर होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, और इसी तरह से सॉलिड स्फीयर का बराबर होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास थिन रॉड या फिर यूनिफॉर्म रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास, वो बराबर है 1/12 एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलग अलग फॉर्मूलाज हो गए, जबकि रोटेशनल जो एनर्जी है इन तमाम की वो सेम ही है। इसी तरह से स्टूडेंट, जब ये जो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ये किसी हाइट से नीचे आ रहे होंगे, स्लाइड जो है वो कर रहे होंगे, या फिर जो है वो मूविंग डाउन हो रहे होंगे किसी भी हाइट से, तो फिर इनकी रोटेशनल वेलोसिटी के साथ साथ एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगी। इनकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी वो हम इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटीज जो होंगी हमारे पास, सबसे पहले हम हूप की बात कर लेते हैं। हूप की लीनियर वेलोसिटी हमारे पास होती है रेडिकल जी एच। ये हम इंटर कन्वर्जन के फॉर्मूले से जो है वो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ लीनियर एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जो हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है उससे हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से डिस्क के लिए जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है ये है हमारे पास 4/3 GH। और सॉलिड स्फेयर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है या इसकी वैल्यू है 7/5 GH। ये हमारे पास वैल्यूज हैं लीनियर वेलोसिटी की, कि जब जो है ये हूप, डिस्क या फिर स्फेयर किसी हाइट से नीचे आ रहे हों या फिर स्लाइड कर रहे हों। और हमें पता है कि जब डिस्क स्लाइड कर रही होगी तो इसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी सबसे कम होगी, यानी कि सबसे लास्ट के अंदर ये नीचे आएगी, सरफेस पे आएगी। और जो डिस्क है ये उससे तेज यानी कि उससे ज्यादा स्पीड में नीचे आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर है। और फिर हम अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर इससे ज्यादा स्पीड में नीचे आएगी, क्योंकि उसकी इसकी जो वैल्यू है सॉलिड स्फीयर की डिस्क से ज्यादा है। तो ये जो है स्टूडेंट्स तीन तरह के सवालात बनते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी सवालात बन सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, और इसकी लीनियर वेलोसिटी भी आपसे पूछी जा सकती है, और जो रोटेशनल एनर्जी है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट एमसीक्यूज में ही
आपसे पूछ रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी बताएं डिस्क की लीनियर वेलोसिटी बताएं। ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए यहां पर है रेडिकल जी एच, बी है 4/3 GH, और सी है रेडिकल 2/3 GH, और डी है 5/7 GH। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 4/3 GH है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, इसके ऊपर लगा लें। आगे आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट एमसीक्यू में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड इज। सो थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ऑप्शन ए है 2/5 mr², बी है 1/2 mr², सी है 1/12 ml², और डी है 2/5 mr²। ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml², ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त है। एल यहां पर क्यों आया है स्टूडेंट्स? बाकी में तो आर हमने यूज किया है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड जो है या फिर थिन रॉड जो है उसकी लेंथ एल से डिनोट की जाती है, इस वजह से यहाँ पे एल यूज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड हुप। डिस्क और हुप का रेशो पूछा गया है यहां पर, तो इसका जो है वो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड हुप, ठीक है, रेशो वाला सवाल है, और रेशो में हमारे पास सबसे पहले डिस्क का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और नीचे जो है वो हुप का आएगा, हुप। ये अब डिस्क का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 1/2 mr², इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, आर स्मॉल भी हम लिख सकते हैं, और यहां पे हमारे पास mr², और यहां पे डिस्क और हुप, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा कुछ इस तरह, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये mr² कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स के हमारे पास वैल्यू क्या आई? 1/2। तो 1/2 मीन्स के ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए के ऊपर मार्क लगा लें। इसी तरह से और भी रेशो के हिसाब से आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उसके रेशो के सवालात पूछ सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको जो रेशो आपसे मालूम किया गया है किसको आपने ऊपर रखना है और किसको जो है वो नीचे रखना है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये आपने देखना है। तो पहले जो है वो जिस भी ऑब्जेक्ट का आपसे पूछे ये ऊपर आएगा, और उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट का जिक्र आए वो जो है वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, विक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की विक्टोरियल फॉर्म पूछी गई है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है v²/r होता है, और यहां से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा r और डिवाइडेड बाय r। यहां पे v बराबर है ओमेगा r, ठीक है। तो आप अब हम आगे बढ़ते हैं, ओमेगा²r² डिवाइडेड बाय r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा² r आ गया, लेकिन यहाँ पर ये विक्टोरियल फॉर्म नहीं होगा, इसके साथ माइनस भी लगेगा। अब ये विक्टोरियल फॉर्म हो गया, तो माइनस ओमेगा² r, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, इसके ऊपर मार्क लगा लें। अब ये माइनस ओमेगा² r ये विक्टोरियल फॉर्म क्यों है? माइनस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल है, इसको इंडिकेट कर रहा है माइनस, और यही जो है वो वेक्टोरियल फॉर्म है। इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की भी वेक्टोरियल फॉर्म पूछी जा सकती है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं mv²/r होता है, यहां से m²r², और यहां से आप आगे कैलकुलेट करते हैं तो m²r आ जाता है। अब यहां पर भी माइनस साइन लगेगा, क्योंकि माइनस साइन इसी चीज को इंडिकेट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और ये जो है वो वेक्टोरियल फॉर्म होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज। यहां पे हम इसको जरा इसके ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए है इसका v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। बी ऑप्शन है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सी ऑप्शन है v इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू आर क्रॉस v। और डी ऑप्शन है ओमेगा इज इक्वल टू v क्रॉस आर। तो ये चार ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो हमें पता है कि अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने रिलेशन बताना है वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे ऑप्शन में जो दिए हुए हमें ये वेक्टर फॉर्म में जो है वो इसके रिलेशन दिए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आर और ओमेगा के दरमियान जो है ये क्रॉस है। ये इस चीज को शो कर रहा है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसका बना हुआ है। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम गौर से देखें तो इसको हम जो है वो ऑर्डर में ही लिखते हैं। अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। यानी कि अब आप ऑप्शन ए और बी देख सकते हैं, इसके सिर्फ ऑर्डर चेंज है। ये आप देख सकते हैं इसमें आर पहले है और इसमें ओमेगा जो है वो पहले है। तो इट मीन्स कि ये ऑर्डर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमें क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर का ही ख्याल रखना होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो हम आर को पहले लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, तो हमें पहले जो है वो ये ख्याल रखना है कि पहले ओमेगा पहले हो। ओमेगा जो है वो पहले आएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और आर जो है वो बाद में आएगा। ये हमारे पास जो है वो करेक्ट रिलेशन बनेगा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर्कुलर मोशन के थे ये जो है हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। ये वीडियो हम आपके ही सपोर्ट से स्टूडेंट्स बनाते हैं, आपकी ही सपोर्ट से ये वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती है। आपकी ही सपोर्ट से हम आगे भी इसी तरह से वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाते रहेंगे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।